ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने का आज 13वां रोज है। मुजाहिरीन सड़कों पर अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए मौजूद हैं। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं करेंगे, मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है। डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स समेत दीगर ने भी इसमें शिरकत की है। आज 13वां रोज़ है, एहतजाज किया जा रहा है और मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबात की मंजूरी तक मौजूद रहने का कहा जा रहा है। बात करने के लिए समरा फातिमा वहीं से हमारे साथ मौजूद हैं। समरा, बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से धरना जारी है। 13 रोज से यहाँ पर ये मौजूद हैं और मुंतजिर हैं कि कोई हुकूमती नुमाइंदा आए, इनसे बातचीत करे, मुज़ाकरात करे, लेकिन ताहाल किसी ने भी यहाँ का रुख नहीं किया है। क्या लाएअमल है इनका आगे का? मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सलमान हसीब मौजूद हैं। डॉक्टर सलमान, मुझे बताइएगा कि 13 रोज हो गए हैं, आज आप लोगों ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी का जो दफ्तर है वहाँ जाने का ऐलान किया था। क्या लाएअमल है आगे, क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं? आज 13 रोज़ हो गए हैं और आपके सामने ख़वातीन की बड़ी तादाद, डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत वक्त बुनियादी ज़िम्मेदारियों से ना भागे। शुबा सेहत कभी भी बिज़नेस मराकज़ नहीं बन सकते, इससे जो है वो बाज रहे। ठेकेदारों को या आउटसोर्सिंग करने का जो प्लान है वो ना करें। तो उसके ख़िलाफ़ आज आप देख लें तादाद बढ़ती चली जा रही है। कल आपने माल रोड पे जगह जगह रैलियाँ देखी हैं, एहतजाज देखें। तो हमने ये प्लान किया है कि अब हम शहर शहर और गली गली राज करें। दिल्ली, लाहौर में 2 से 3 जगह एहतजाज होगा। आज आप देख लें गुजरात में बहुत बड़ी रैली निकाली गई, झंग में एक रैली निकाली गई, सरगोदा में रैली निकाली गई। तो आज पंजाब भर के जो आउटडोर्स हैं वहाँ पे लोगों ने काम बंद कर दिया। कल जिस तरह तशद्दुद ख़वातीन पे किया गया, वाटर कैनन गन्स चलाई गई, बैटन चार्जेस किया गया, तो उसके ऊपर जो है हमने पंजाब भर के लोगों ने खुद इस जुल्म तशद्दुद को देखते हुए काम करने से इनकार कर दिया। मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है वो होश के नाखुन ले, अपना समझदारी के काम करे। ये अना की जंग नहीं है। मरीम नवाज़ साहबा जो है वो कहती हैं मैं सबकी वालदा हूँ, माँ हूँ। अपना माँ होने का मेरा ख्याल है 13 रोज से किसी ने भी यहाँ का रुख नहीं किया है। कब तक बैठे रहेंगे आखिर आप? लोग आते हैं। कल भी मुस्लिम लीग नून के एमपीज़ आए, दूसरी पार्टीज़ तो बहरहाल बहुत ज़्यादा आ रही हैं। उन्होंने कहा जी हम मरीम साहबा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, मरीम साहबा थोड़ी सी अभी नई है, ज़िद करती हैं। हमने कहा नहीं, नई तो नहीं है, बड़ी सीनियर सियासतदान है। तो कल उन्होंने कहा जी मरीम साहबा नहीं मान रही। तो मेरा ख्याल ये है कि ये तो गवर्नमेंट को सोचना होगा कि क्या ये जो 2 लाख ख़ानदान हैं, जिनके चंद लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं समझता हूँ हज़ारों की तादाद में भी जो लोग हैं, इन लोगों को लोग ना समझा जाए, ख़ानदान समझा जाए। रहीम यार खान से जो बंदा यहाँ आके बैठा है उसके पूरा ख़ानदान पीछे बैठा देख रहा है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता है कि वोट्स होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट गैर सियासी फैसले कर रही है। यहाँ पर जो है वो कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा 13 रोज से यहाँ बैठी हैं, पहले तो बताइएगा कहाँ से आई हैं? मैं सरगोदा से हूँ और आज हमें यहाँ पे बैठे हुए 13वां दिन है और आपके सामने है कि अभी तक कोई भी हमारे लिए ना तो हमारी किसी ने बात सुनी है और ना ही अभी तक इस हमारे मसले का किसी ने कोई हल निकाल के दिया है। तो इसी तरह से बैठे रहेंगे या थक हार कर धूप गर्मी बर्दाश्त करिए वापस चले जाएंगे? नहीं, धूप गर्मी जिस दिन पहले दिन से आए हैं उस दिन हम यहाँ पे विदाउट टेंट बैठे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हमारी चीजें अरेंज हुई हैं, अभी फैंस भी लगे हुए हैं। अगर 13 दिन गुजार लिए तो इंशाल्लाह आगे भी बैठे रहेंगे जब तक लीडरशिप कहेगी कि यहाँ पर बैठना है, हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। जिनकी गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी है और इसी तरह से मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं। दीगर शहरों से भी काफिले आने का सिलसिला जो है वो जारी है और इनका यही कहना है कि हमारा एक ही मुतालबा है कि जो सरकारी इलाजगाहों को ठेके पर दिया जा रहा है उसको वापस लिया जाए, वरना पीर तक जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का जो दफातर है उनका भी घेराव करेंगे, फूली मुहिम का भी बाइकआउट करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर हुकूमत ने इसी तरह से अपना फैसला वापस ना लिया तो आज तो इन्होंने आउटडोर्स बंद किए हैं, इसके बाद इंडोर्स भी बंद कर देंगे। और इनका यही मुतालबा है कि यहाँ पर खवातीन मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, बहुत से मसाइल का इनको सामना ठीक है समरा, हमारे साथ ही रहकर सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी भी हमारे साथ हैं। इसी हवाले से उनसे भी बात कर लेते हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा ग्रैंड हेल्थ अलायंस की कॉल पर अस्पतालों में ओपीडीज बंद है, मरीजों को यहाँ पर किन मसाइल का सामना है, यहाँ पर कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? तो उस वक्त उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया जिस पर मुबीना तौर पर डॉक्टर्स भी उसकी जद में आए, जबकि धरने के शुरा जो है वो उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ और उनको भी पुलिस की जानिब से मुबीना तौर पर सदरकोब किया गया, जिसके खिलाफ आज ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने कॉल दी थी। और आज लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर्स में हड़ताल रही, जिसकी वजह से डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स ने काम बंद रखा और आउटडोर्स में आने वाले आज हफ्ते के रोज जो मरीज हैं वो शदीद परेशानी का शिकार रहे। न सिर्फ मरीजों का चेकअप नहीं हो सका बल्कि उनके जो ओपीडी में उनको टेस्टों की और तशखीसी सहूलतें जो मैसर थी वो भी जो है वो आज तातल से दो चार रही हैं। तो आज हफ्ते के रोज मरीजों को इस सारी सूरत हाल से शदीद परेशानी का सामना रहा है, खासतौर पे जो है वो लाहौर के बड़े अस्पतालों में जिनमें सर से PIC, जनरल, जना, चिल्ड्रन
इसके अलावा जो है वो मेयो अस्पताल, गंगाराम, इन तमाम अस्पतालों में जो आउटडोर की सर्विसेज हैं वो विड्रॉ होने की वजह से, वहाँ पे डॉक्टर्स भी काम न करने की वजह से और अमला जो है वो मौजूद ना होने की वजह से न सिर्फ इलाज नहीं मिल पाया बल्कि इसके साथ साथ जो तशख़ीसी सहूलतें हैं अब वो भी मरीजों को मैसर नहीं थी, जिसकी वजह से मरीज शदीद परेशानी में मुब्तला दिखाई दिए। ठीक है, जाहिर चौधरी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे और साथ ही साथ समरा ने भी हमें आगाह किया। आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का स्टैम्प ड्यूटी एक्ट 1899 में तरमीम का फैसला। स्टैम्प ड्यूटी तरमीम एक्ट 2025 का मुसविदा पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया है। स्टैम्प ड्यूटी एक्ट का तरमीमी मुसविदा 2025 पंजाब असम्बली की मुतलका कमेटी के सुपुर्द। स्टैंडिंग कमेटी 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। मनकुला और गैर मनकुला जायदाद का तखमीना कम लगने पर कमिश्नर के इख्तियारात वसी करने की तजवीज़ दी गई। मनकुला और गैर मनकुला जायदाद की कीमत कम तयन होने पर कमिश्नर को अपील दायर हो सकेगी। कमिश्नर 15 रोज़ में फैसला करने का पाबंद होगा। इससे कबल गैर मनकुला जायदाद की कीमत कम लगने पर अपील का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। इसी पर मज़ीद तफसीलात राउल दिलशाद से हासिल करेंगे, बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत ने स्टाम्प पेपर्स से मुतल्लिक 124 साल पुराने एक्ट में तरमीम का फैसला किया है और इस फैसले से बताएं आपको कि अब जो है वो मसवदा पंजाब असम्बली में भी पेश कर दिया गया है, जो कि मुतल्लका कमेटी के सुपुर्द स्पीकर पंजाब असम्बली ने कर दिया है। 2 माह में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसके बाद होगा क्या, स्टाम्प ड्यूटी से मुतल्लिक जो नया मसवदा है इसको दी स्टाम्प ड्यूटी एक्ट बिल 2025 का नाम दिया गया है और इससे कमिश्नर लाहौर को बाइख्तियार बनाया गया है कि वो अब मनकुला व गैर मनकुला जायदाद से मुतल्लिक फ़ैसला 15 रोज़ में कर सकेंगे। आपको ये बताएं कि इससे कबल कमिश्नर लाहौर के पास कोई इख्तियार नहीं था। अब यानी कमिश्नर लाहौर एक सिंबली इस्तेमाल किया जा रहा है, डिवीजनल कमिश्नर की बात की जा रही है और इससे कबल गैर मनकुला जायदाद की कीमत लगने से मुतल्लिक अपील का हक भी जो है वो साइलिन के पास नहीं था। अब मनकुला और गैर मनकुला जायदादों से मुतल्लिक जो फैसला है वो कमिश्नर लाहौर कर सकेंगे और 15 रोज़ में करना होगा। नए एक्ट के में तरामीम के बाद जो है वो आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की जो गलतियों के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और स्टाम्प पेपर्स इस्तेमाल किए बगैर ही जो है वो उनका रिफ़ंड एक जो है वो मुश्किल तरीन मरहला था, अब वो उसको आसान कर दिया गया। यानी अब जो स्टाम्प पेपर्स इस्तेमाल नहीं होंगे उन स्टाम्प पेपर्स का रिफ़ंड जो है वो लिया जा सकेगा और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बाकायदा इस हवाले से पाबंद कर दिया गया है कि वो रिफ़ंड जो है वो करेगा। जो ही एक्ट पास होगा तो ये तमाम शराइत जो है वो लागू होंगी। शुक्रिया राउल दिलशाद। मेजर रिटायर्ड आज़म सुलेमान पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स का पहला इजलास हुआ। मेजर रिटायर्ड आज़म सुलेमान को मुतफ़िका तौर पर चेयरमैन मुंतखब किया गया है। इजलास में जस्टिस रिटायर्ड सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह, परवीन आगा ने शिरकत की। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ हैं, इस हवाले से मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी जाहिर चौधरी। के नए तश्कील पाने वाले बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स का आज पहला इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें मुतफ़िका तौर पर साबिक़ चीफ सेक्रेटरी व साबिक़ सूबाई मुहतसिब मेजर रिटायर्ड आज़म सुलेमान जो हैं उनको चेयरमैन बोर्ड ऑफ कमिश्नर हेल्थ केयर कमीशन जो है वो मुंतखब कर लिया गया और मुतफ़िका तौर पर उनका इंतखाब किया गया है। मेजर रिटायर्ड आज़म सुलेमान जो हैं वो इंतज़ामी जो है वो वसी तजर्बे के हामिल ब्यूरोक्रेट हैं। वो ना सिर्फ चीफ सेक्रेटरी पंजाब बल्कि इसके साथ साथ वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सूबाई मुहतसिब के अहम ओहदों समेत दीगर जो है वो मुतअद्दिद ज़िम्मेदारियाँ जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं दौरान सर्विस और अब इनको चेयरमैन बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स जो है वो मुकर्रर किया गया है। आज के इजलास में जस्टिस रिटायर्ड सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह, इसके अलावा जो है वो साबिक़ ब्यूरोक्रेट परवीन आगा, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत, डॉक्टर नुमान तारीफ़, सीनियर सहाफ़ी सुलेमान गनी समेत जो है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव पंजाब हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर साकिब अजीज़ और दीगर हुक्काम जो है वो शरीक हुए और इस इजलास में जो है वो इसका जो एजेंडा है उसके मुताबिक नए चेयरमैन का इंतखाब जो है वो आज मुकम्मल किया गया है। मेजर रिटायर्ड आज़म सुलेमान का इस मौके पर कहना था कि हेल्थ केयर कमीशन की जो कारकर्दगी है उसको जो है वो बेहतर बनाने के हवाले से, मौसर बनाने के हवाले से जो है वो वसी तर जो इक़दामात होंगे
वो उठाए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये अदारा जो है वो बेहतर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी आपका। अभी आपको बताएं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की हुदूद में बिलबोर्ड्स मार्केटिंग से रेवेन्यू कमाने का ये मामला है। सीबीडी ने रेवेन्यू शेयरिंग में पीएचए को 20% देने की शर्त रख दी है। मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे दुर्र नायाब से, बताइएगा। जी बिल्कुल, सीबीडी के अंदर जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होगी और बिल बोर्ड्स लगेंगे, अब उसके रेवेन्यू जनरेशन का मामला जब सामने आया तो पीएचए काम ने ये तकाजा किया कि उनको इसका शेयर दिया जाए, जिस पे सीबीडी ने बड़ी अक्लमंदी के साथ और बड़े ही मुदब्बिराना तौर पर ये ऑफ़र दी कि ठीक है, शेयर तो दे दिया जाएगा 20% की हद तक, लेकिन इसके इव्ज़ जो है वो सीबीडी के अंदर सारी प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर वर्क और जितने ग्रीन एरियाज़ हैं, ग्रीन बेल्टें हैं, उसकी मेंटेनेंस करनी होगी पीएचए को, और अपने मालियों की मदद से, हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट की मदद से इसको संवारना होगा, इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करनी होगी, तो वो अपने रेवेन्यू जो बिलबोर्ड एडवर्टाइजिंग के अगेंस्ट आएगा उसका 20% दे सकेंगे। अब ज़राए के मुताबिक इस पर निगोसिएशन चल रही है और जब ये फाइनल हो जाएगा ये अगर फार्मूला, तो उस पर कम अज़ कम इनको 20% के तहत जब दिया जाएगा, जब ये सर्विसेज दे देंगे और ये बाकायदा रिटर्न एग्रीमेंट होगा, इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट ये सारे पैसे जो हैं इनको दिए जाएंगे, जिस पे अब अंडरस्टैंडिंग हो गई है और इस हवाले से जल्द मुमकिन है कि पीएचए और सीबीडी के दरमियान मुआहिदा भी हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। 1 साल से सरकारी घरों पर काबिज रिटायर्ड मुलाजमीन को फौरी घर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया। वजारत रेलवे ने तमाम डिविजनल अफसरान को मुरसला जारी कर दिया। रास्ते का मतन क्या है, जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद। जी बिल्कुल, रेलवे के रिटायर्ड मुलाजमीन व अफसरान जो 1 साल गुजरने के बावजूद रेलवे की सरकारी रहायशगाहों के ऊपर रहाइश पजीर हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई का फैसला है वो वजारत रेलवे ने किया है और वजारत रेलवे ने एक मरासला जो है वो तमाम डीसीएस के नाम है वो जारी किया है, जिसमें ये हिदायत की गई हैं कि वो तमाम रेलवे के रिटायर्ड सरकारी अफसरान व मुलाजमीन जो कि अपनी रिटायरमेंट की मुद्दत के 1 साल बाद भी रेलवे की जो रहायशगाहों पर रहाइश पजीर हैं उनसे फिलफौर वो घर हैं वो खाली करवाए जाएँ, और खाली करवाने के हवाले से नोटिस हैं वो जारी किए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि रिटायरमेंट के 1 साल बाद जो रहाइश फीस अफसरान की जो पोस्ट रिटायरमेंट पेमेंट से जो है वो कमर्शियल रेंट की कटौती है वो की जाएगी। और ये इंदिया दिया गया है कि तमाम अफसरान मुलाजमीन जो फिलफौर अपने घर को है वो खाली करें, बसूरत दीगर उनकी जो रिटायरमेंट पेमेंट से उनकी जो रकम है वो कटौती की जाएगी। और इस वाले से जो मरासला जो है ये तमाम डिवीज़न अफसरान जो हैं 8 DSS उनके नाम समेत डीजी वाल्टन और आईजी रेल पुलिस के नाम भी जारी कर दिया गया है। और ये ज़ायका का ये कहना है कि मुतअद्दद रेलवे के मुलाजमीन व अफसरान लाहौर के अंदर भी ऐसे हैं जो कि रिटायरमेंट के 1 साल बाद भी सरकारी रहायशगाहों के ऊपर रहाइश पजीर हैं, तो उनको फौरी तौर पर घर खाली करने के लिए हिदायत हैं वो जारी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सईद अहमद सईद। कंप्यूटर टीचर्स की आइंदा बोर्ड इम्तिहानात पर ड्यूटी लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। तो कंप्यूटर टीचर को सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी पर ना लगाया जाए। महकमा हायर एजुकेशन ने बोर्ड के तमाम कंट्रोलर इम्तिहानात को हिदायत जारी कर दी हैं। कंप्यूटर टीचर तमाम स्कूलों में सिर्फ एक है, मुरासला जारी किया गया है। तफसीलात जानेंगे, जुनैद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल दूसरा हमने ये कंप्यूटर टीचर्स के जितने भी बोर्ड इम्तिहानात आइंदा होंगे मैट्रिक और इंटरमीडिएट के, उन इम्तिहानात में कंप्यूटर टीचर्स की ड्यूटी लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन ने बोर्ड जो कि तमाम बोर्ड हैं पंजाब के 9 उनके कंट्रोलर इम्तिहानात को एक मरासला जारी किया, जिसमें उनको हदायत की गई है कि IT टीचर्स को ना तो सुपरिटेंडेंट लगाया गया और ना ही डिप्टी सुपरिटेंडेंट, क्योंकि स्कूलों में सिंगल टीचर IT टीचर होते हैं और वहाँ पर अगर IT टीचर की ड्यूटी लग जाए तो वहाँ पर मुतबादल टीचर जो है पढ़ाने के लिए बच्चों को दस्तयाब नहीं होता। तो हम IT टीचर्स की जो है ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है कि उन्हें ना लगाया जाए और इस हवाले से तमाम बोर्ड्स को हदायत भी जारी कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद।